महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमती आनंदीबेन, स्वामी भारतभूषण जी, मित्रवर्ग श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री सुभाष चंद्रा जी, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, माता भगिनी, अभी अभी महामहिम ने बताया कि उठना बैठना खाना पीना सबका एक समय होता है, तो नारे देने का भी एक समय होता है, वो उसी समय अच्छे लगते हैं। अपने यहाँ पर हम पहाड़ के पास है, ऊपर से खड्ड आती है, तो गर्मी में तो पानी नहीं रहता, वर्षा में बहती और बहुत आवाज करती। सागर भी आवाज करता है, सागर में भी ज्वार आता है, भाटा होता है, लेकिन उसका समय निश्चित होता है। अथांग जल उसमें सदैव भरा रहता है, जो कम नहीं होता है, जो ज्यादा नहीं होता। ज्वार भाटा रोज के समय का वो पालन करता है और उसको गंभीर कहा जाता है, उसको रत्नाकर कहा जाता है। और अपने यहां पर जो वर्षा में बहती आवाज करते हो उसको खड्ड कहा जाता है। तो इन सब बातों का एक समय होता है। ऐसे ही सभी बातों के पीछे एक सत्य होता है, क्योंकि विश्व का स्वरूप क्या है? विश्व का स्वरूप सत्यमय है, ऐसा सब लोग कहते हैं। गंभीर बात है, समझने के लिए समय लगता है, लेकिन सूत्र रूप में वो एक सत्य है। जैसे हमारे सुभाष चंद्र जी ने बताया, एक लंबी श्रृंखला बताई, गीता में भी बताया है ना, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। वैसे वो भी एक श्रृंखला है। बंधन क्यों होता है? हम लोग वैसे तो मानव में असीम शक्ति है और हर एक में है। किसी को मिली है, तथागत को मिली थी, हमको नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी आजकल पेटेंट वगैरह बातें निकली है, तो इसका भी पेटेंट अपने देश के नाम पर करने की बात चलती है, इसलिए हमको ये कहना पड़ता है। नहीं तो इतना भी स्वामित्व हम नहीं चाहते किसी चीज का, क्योंकि योगी होने के कारण हम जानते हैं कि हम कहीं स्वामी नहीं है, हम इसके अंग है जो कुछ चल रहा है। परंतु व्यावहारिक दृष्टि से ये भारत का है, भारत को इसको देना है। जैसा सहस्त्रबुद्धे जी ने कहा कि हम सबको संस्कृति के दूत बनना चाहिए, ये हमारे लिए काम दिया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वम। सारे दुनिया भर के लोग आए और अपने अपने जीवन के लिए शिक्षा लेकर जाए हमको देख के, क्योंकि हम दुनिया के सबसे प्राचीन लोग, एक तरह से बड़े भाई। क्योंकि ये योग दुनिया भी कल्पना करती है शांति की, संतुलन की, अहिंसा की, सस्टेनेबिलिटी वगैरह वगैरह बात तो करती है, ठोकर खाने की बात करती है, लेकिन करती तो है। आदर्श किसी को पूछा जाए तो वही बताएंगे सब लोग, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य, शौच तप संतोष स्वाध्याय सत्य प्रणिधान, बात यही बताएंगे। लेकिन इसके पास ये होगा कैसे? ये दुनिया के पास नहीं, क्योंकि उनके पास केवल भौतिक ज्ञान है। दुनिया ऐसे मानती है, विशेषकर आधुनिक समय में वैज्ञानिक ढंग से विचार करना। विज्ञान क्या होता है? तो आज की उसकी व्याख्या ये है कि ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञानगम्य, बोधगम्य, ऐसी जो बातें वही केवल है। उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हम उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक गए हैं, लेजर बीम के आधार पर कल्पना करके चित्र निकाल सकते हैं जो दिखता नहीं स्थूल आंखों को, उसका यहां तक उसकी मर्यादा है।
और उसको जो नहीं देखता वो है ही नहीं, जब तक नहीं दिखता तब तक नहीं है। पुराने जमाने में वैज्ञानिकों ने एक बार यह भी कह दिया कि भगवान अगर है तो उसको हमारे टेस्ट ट्यूब में आना पड़ेगा तभी मानेंगे। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आग्रही लोग, सत्य के आग्रही लोग ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ महर्षि कणाद भी थे, वो तो कणों को ही मानते थे मूल कारण, ईश्वर वगैरह मानते नहीं थे। वो सांख्य भी ईश्वर नहीं मानते। तो मरते समय उनके रिश्तेदारों ने कहा कि अब आप जा रहे हो, जीवन भर कुछ नहीं किया भगवान का, अब कम से कम मरते समय तो नाम दो। तो महर्षि कणाद ने 3 बार कहा पीलवा 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 और प्राण छोड़ दिए। पीलव यानी एटम, परमाणु। इतनी उनकी श्रद्धा थी कि जिस पर आपकी श्रद्धा उसका नाम लो, ऐसा कहने के बाद उन्होंने कण का ही नाम लिया तो होता। परंतु अब समझने लगा है विज्ञान भी कि इन बातों को मर्यादा है। अभी बुद्धि से सारा विचार होता है, प्रत्यक्ष इंद्रिय गम्य बातें कठिन है। अब जो विज्ञान प्राप्त होता है वो गणित से प्राप्त होता है, लेकिन उसकी भी मर्यादा है। इंद्रियाणि पराण्याहु, क्या है? यो बुद्धे परसस्तु सा मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु सा। इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे जो है वो सत्य है, वो भाव से प्राप्त होता है, वो उनके पास नहीं। वो शरीर मन बुद्धि को जानते हैं, लेकिन इन तीनों को जोड़ने वाला क्या है वो नहीं, उनके पास नहीं। वो अर्थ, काम और मोक्ष इनको समझते, इससे मुक्त होना इसको भी समझते, लेकिन ये सब ठीक हो और सबको मोक्ष प्राप्त हो, इसके लिए जो धर्म चाहिए वो कल्पना उनके पास है। व्यक्ति का सुख, समूह का सुख वो जानते हैं। सृष्टि, पर्यावरण, इसकी भी जानकारी, इसका भी एक सजगपन उनके पास आया है। परंतु ये तीनों को अगर ठीक चलना है तो जोड़ने वाला क्या है उनके पास नहीं, वो हमारे पास है। योग हमको उससे जोड़ता है। जुड़ने के तरीके अनेक हैं, मोक्षायतन का भी एक तरीका है। वो जोड़ने वाला है, इसलिए तरीका कोई होने से कोई समस्या नहीं, क्योंकि जोड़ने वाला जब अपने हाथ में है तब कुछ भी कैसे भी जोड़ सकते हैं। अभी कल ही मैंने एक जगह यही बात बोली कि हमारी मार्शल आर्ट्स भारत मैंने नियुद्ध, निशस्त्र युद्ध, 4 प्रकार है उस कला, हनुमंती, जरासंधी, जाम्बवानी, भीमसेन, वो चारों प्रकार, और हमारे नृत्य के प्रकार, भारतीय नृत्यों के प्रकार, नृत्य कला, इनके पदविन्यास, मुद्राएं मैंने बताया, हजारों वर्षों पहले बताया। अब चल के न्यूरो साइंस कह रहा है कि आपको वही दिखाई देता है, वही सुनाई देता है, वही आप समझ पाते हो जिसको यहां आपके सॉफ्टवेयर में डाला गया है, उसके परे आप जा नहीं सकते। मुझे यहां ये फूल केसरी रंग का, ये सफेद रंग का दिख रहा है क्योंकि अंदर व्यवस्था ऐसी है कि इसको मैं सफेद मानूं, इसको केसरी मानूं। वो अगर हटा दी जाए तो मुझे ये रंग दिखे ही नहीं, उसको बदल दिया जाए तो मुझे ये रंग दूसरे दिखे। तो मैं जो देख रहा हूं वास्तव में क्या है मैं नहीं जानता। मेरे इंद्रियों के अंदर जो करण है उन्होंने मुझे बंदी बना दिया। इससे मुक्त होना और इसके पीछे जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसको देखना, उसके साथ जुड़ना, युद्ध यानी जुड़ना, उससे योग बना है। और भी है, योगा कर्मसु कौशल, प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित करना, कम से कम व्यय में अधिक से अधिक उत्तम, सत्यम, शिवम, सुंदरम कार्य करना, ये भी योग है। और संतुलन भी योग है।
समत्वम योग उच्चते। सुख दुख राग द्वेष आदि आंदोलनों में वो सारी दुनिया को हिला रहे, मुझे नहीं हिला सकते। मैं शांत रहता हूं, मैं समर रहता हूं, मेरे अंदर वो आंदोलन पैदा नहीं होता। और क्या है कि ये बात भारत की बात है, इसको किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ते। ये सभी मानवों के लिए है, पूरे विश्व के लिए। अगर विश्व में और कहीं सृष्टि है तो उनके लिए भी है, परंतु इसका उद्भव, इसका संग्रहण, इसका संवर्धन और समय समय पर दुनिया के लिए इसका वितरण, इसका दायित्व प्रकृति ने या ईश्वर ने, जैसा आप मानते हो, भारत को दिया है।